Meet UP वाली, most favorite person of my department, one of my crush also. Oh my यार God. मास्टर सेकंड सेमेस्टर में ही इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। This क्या होता है कि जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करते वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, बट एक बार आप शुरू कर देते हो, जैसे जैसे आप प्रोसेस आगे बढ़ाते हो, वैसे वैसे मैम ने मुझे बहुत गाइड किया, मेरी बहुत हेल्प की है। I am not a intelligent person. मैंने को डर लग गया सिंपली UP वाली। She came from UP and this is a MP हो गई struggle. And the second thing, अपने मम्मी पापा को छोड़कर इतनी दूर आकर पढ़ाई क्या होता करना है कि यूपी से यहाँ आना लोकेशन चेंज नहीं था मेरा। के लिए भी हमारी वकील नव्या बहुत साथ देती है। तो ऐसा मतलब क्या है, अपने अंदर के करेज पहले से था या अभी आप इतना स्ट्रांग हो गए? मिले होते एक फ्रेंडशिप भी ऐसा होता है जो आपको खुद क्या बनाना जरूरत होता है, आपको खुद मतलब एक रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और अदर हैंड या फिर रिस्पेक्ट जो होता है वो डिसीजन होता है। अच्छा हाँ, ये लव मेक्स द हार्ट बीट फास्टर, हाँ बट रिस्पेक्ट मेक्स द रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग। हाँ तो मेरे लिए रिस्पेक्ट ज्यादा मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर्स मोर। ब्रेकअप जल्दी नहीं होगी। सिखाते हैं कि नो ब्लेम नो ब्लेम। जब एक ये करियर का फेज आता है जहाँ हमको दोस्त को छोड़ना ही पड़ता है। एक टाइम आता है कि आपको छोड़ना ही, मैच्योरिटी बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो उसका डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, वो रिस्पेक्ट वो लव हमेशा ही रहता है। वो केयर प्लीज अपना फोन उठाओ, कॉल करो, सुना लो। लेकिन आप किसी भी में माइक ऑन होता है तो क्या दिमाग ऑफ हो जाता है क्या? ऑफ कोर्स ऑफ हो जाता है। सो ओके, मीट यूपी वाली। लेकिन आज की गेस्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है बिकॉज शी इज द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ माई डिपार्टमेंट और शी इज रियली सपोर्टिव पर्सन फॉर माई लाइफ और वन ऑफ माई क्रश ऑल्सो। Oh my God, that's a new thing. और मैंने अभी अभी इस ऑन कैमरा पर मैंने बोला है, मैंने एक्चुअल में नहीं बोला था इसको। सो फर्स्ट हम जान लेंगे कि हमारी गेस्ट कौन है और एक्चुअल में अभी वो क्या कर रही है। So hello everyone, I am Navya Singh, currently pursuing Masters in English Literature from Indira Gandhi National Travel University, and I am so excited to be a part of this discussion. Let's rock. ओके, सो नेक्स्ट हम अब बात करेंगे थोड़ा सा चाइल्डहुड के बारे में। मैंने ना इतना तो नहीं जाना है कि लोग कैसे एक छोटे सी क्लास से एक बड़ा लीडर कैसे बन जाते हैं, लेकिन मैंने जब नव्या को देखा तो मैंने एक चीज सीखी कि यार मास्टर सेकंड सेमेस्टर में ही इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग एंड अमेजिंग थिंग फॉर मी। तो तुम मेरे को थोड़ा सा बता दो कि ये क्या कैसे कर लिया तुमने? TBH कोई भी मेरा, मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने सुपरवाइजर और उनकी असिस्टेंट स्तुति मैम को देना चाहती हूँ। इसमें मेरा हाथ है, ऐसी बात नहीं है, बट क्या होता है कि जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करते वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, बट एक बार आप शुरू कर देते हो, जैसे जैसे आप प्रोसेस आगे बढ़ाते हो, वैसे वैसे वो टास्क आपके लिए इजी होता जाता है। तो स्तुति मैम ने मुझे बहुत गाइड किया, मेरी बहुत हेल्प की है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, आपका थीम क्या है, आपका पर्पस क्या है, दैट्स ऑल। बिगिनिंग करना इज मेजर थिंग, आपको शुरू करना बस होता है, उसके बाद चीजें अपने आप इजी हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि लोग पेपर क्लियर करने पर ही बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में ही रॉक्स ऑन वाला सीन था यहाँ की, पेपर इन्होंने रिसर्च पब्लिश कर दिया। मैंने खुद मतलब आई एम नॉट अ इंटेलिजेंट पर्सन, मैंने तो इस चीज के बारे में सोच कर ही मेरे को डर लग गया, सिंपली बोलता हूँ, है ना। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है शायद नव्या, और एक्चुअल में हमारे डिपार्टमेंट की लड़कियां शायद सभी हैं ऐसी, सब लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन शी इज सब मोर बहुत talented स्पेशल। Not at all. सो अभी हम पहला क्वेश्चन सबसे पहले ये जानने वाले हैं कि जैसे मैंने कहा कि मीट यूपी वाली, सी केम फ्रॉम यूपी एंड दिस इज अ एमपी, मध्य प्रदेश में आकर पढ़ाई कर रही है ये। सबसे पहली चीज हो गई स्ट्रगल एंड द सेकंड थिंग, अपने मम्मी पापा को छोड़कर इतनी दूर आकर पढ़ाई करना इज अ रियली डिफिकल्ट थिंग फॉर एवरीवन। मैं खुद केवल 90 किलोमीटर दूर हूँ अपने मम्मी पापा से, लेकिन मैं बहुत ज्यादा क्या होता हूँ, कभी कभी बहुत अनसिक्योर फील होता है, बहुत ज्यादा मेरे को नर्वस फील होता है। सो मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे लिए जर्नी कितना मतलब स्पेशल रहा या फिर बैड थिंग था, जो भी है।
Yes, Saman ji, I am from UP. इतना रिस्पेक्ट। Yes, ओके। I am from UP and UP gave me my root, of course, like simplicity, family values, emotional grounding. बट क्या होता है कि यूपी से यहाँ आना एक प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं था मेरे लिए, ये एक माइंडसेट चेंज था। बिल्कुल। स्ट्रगल तो हर एक, ये स्ट्रगल आपकी लाइफ का पार्ट है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी मुझे ही बहुत स्ट्रगल हुआ है। और सच कहूँ तो मैं खुद का स्ट्रगल कम मानती हूँ जितना मैं लोगों के बारे में सुनती हूँ उससे। तो हाँ, मैं फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली को छोड़ के इतने टाइम तक यहाँ पे रही हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मतलब थोड़ा सा मुश्किल था। हाँ, मुश्किल था कि फर्स्ट टाइम आप घर से बाहर इतने टाइम के लिए रहे हो, अपनी फैमिली से दूर, वो कंफर्ट जोन जो होता है उसको छोड़ के रहना, एक नई जगह पे एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों से कैसे एंगेज करना, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग आए होंगे। द टर्म मोटिवेशन इज कम फ्रॉम हियर, क्योंकि लड़कियों को सबसे पहले तो मैं बोलूं कि उनको डर इस बात का लगता है कि सबसे पहले अपने गांव से ही बाहर जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन सी केम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट्स अ रियली मोटिवेशन फॉर मी एंड अदर ऑल गर्ल्स जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कि इनसे मतलब नव्या से सीखो यार कि क्या बड़ी चीज है ये, है ना, सीखना चाहिए ना। अभी यार मैं एक बड़ी अच्छी चीज पूछना ये चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी मैंने ऑब्जर्व करी है यार, मेरे लिए भी जिसने पहले स्टैंड किया है वो नव्या ही है। उसने सबसे पहली चीज वो जो मतलब मुझे समझ में ये नहीं आता कि लोग एक दूसरे का साथ तो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, ऐसा बहुत होता है। लेकिन मैंने अपने क्लास में एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस की कि किसी भी फ्रेंड के ऊपर अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है, इवन उनको क्लास नहीं लेनी है, उनको कोई एग्जाम है, तो उसकी डिस्कशन के लिए भी हमारी वकील नव्या बहुत साथ देती है। तो ऐसा मतलब क्या है, अपने अंदर के करेज पहले से था या अभी आप इतना स्ट्रांग हो गए हो? थैंक यू इतनी तारीफ के लिए अमन। स्ट्रांग, मैं पहले से इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो कहते हैं ना, जब सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, जब स्ट्रगल आते हैं, बिल्कुल। तो जो सिचुएशन रहता है वो आपको स्ट्रांग बना देता है। आप पहले से स्ट्रांग नहीं होते, तो आपको ना स्टैंड लेना आ जाता है दूसरों के लिए। जब आप देखते हो वो स्ट्रगल फेस सामने वाले का भी चल रहा है या किसी को आपकी जरूरत है, तो वो आप स्टैंड खुद पे खुद ही लेने लगते हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यार देखो, दोस्तों को साथ देना बहुत जरूरी है लाइफ के लिए, लेकिन नव्या जैसा सपोर्ट करती है ना। फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, क्योंकि सारे रिलेशन आपको ऊपर से मिले होते हैं। एक फ्रेंडशिप ही ऐसा होता है जो आपको खुद बनाना होता है, आपको खुद क्रिएट करना होता है, लोगों से इंगेज करना होता है। और फ्रेंडशिप लाइक आप अपने आप को दूसरे के अंदर देखते हो, ये होती है फ्रेंडशिप। तो इसलिए मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने पहले तो काफी सारे लोगों से ऐसा नहीं है, फ्रेंडशिप तो मैंने सीखा था, लेकिन जो एक लेवल ऑफ फ्रेंडशिप का होता है, जो एक अपर लेवल होता है, मैंने नव्या से सच में सीखा है। अब मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, खासकर गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूछना कि एक्चुअल में आज देखते हैं कि लोग जो है प्यार की वैल्यू को पैसों से कंपेयर करते हैं। उनका उनका मानना है कि गर्ल्स एक्चुअल में प्यार, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी डिजर्व नहीं करती। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि उनको पैसों से प्यार होता है, ऐसा मैंने सुना है करके। तो तुम्हारे हिसाब से क्या है कि लड़की को सबसे ज्यादा क्या जरूरत चाहिए, मतलब एक रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और अदर हैंड या फिर पैसे? पैसा या प्यार? हाँ। बात यहाँ लड़की या लड़कों की नहीं है अमन, कि प्यार किसको प्यार चाहिए, किसको पैसा चाहिए, किसको रिस्पेक्ट चाहिए। मेरा मानना है लव इज एन इमोशन, राइट? इट राइज, इट फॉल एंड इट चेंज। बट रिस्पेक्ट जो होता है वो डिसीजन होता है। अच्छा। ये हमेशा रहता है, इट स्टेज ऑलवेज। आप लड़ाई कर रहे हो, आपका ईगो क्लैशेस हो रहा है, या आप एक दूसरे से गुस्सा हो, रिस्पेक्ट अगर एक दूसरे की करते तो वो वहां पे भी मेंटेन रहता है। एक लाइन मैंने पढ़ा था, मैं बताना चाहूंगी। एक सेकंड रिकॉल करने दो। हाँ, लव मेक्स द हार्ट बीट फास्टर, बट रिस्पेक्ट मेक्स द रिलेशनशिप लास्ट लॉन्ग। ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर रिस्पेक्ट है तो
आप रिलेशनशिप आगे रख सकते हो, लेकिन सिर्फ प्यार ही है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है एक दूसरे के इमोशंस की, तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। नहीं टिक सकता। और वो एक पोजीशन होता है जहाँ पे सिर्फ लव हो, रिस्पेक्ट ना हो, हमेशा वो इमेच्योरिटी होती है। तो मेरे लिए रिस्पेक्ट ज्यादा मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर्स मोर। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये होती है, ऐसा मुझे मतलब मैं खुद इस चीज को मानता हूँ कि एक लड़की को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है रिस्पेक्ट होता है, और लॉयल्टी तो वो चीज है जो कहते हैं कि 10 में से किसी एक के पास ही मिलती है, लेकिन मैटर सबसे ज्यादा ये करती है कि आप उसकी रिस्पेक्ट और लॉयल्टी जो है बनाकर रखो। आपका एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, आप लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करोगे अपने उस रिलेशनशिप में, ब्रेकअप जल्दी नहीं होगी। ये एक ब्लूप्रिंट है मेरी तरफ से। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं अपने गेस्ट से बिल्कुल पूछता हूँ कि वैसे तो काफी सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आईजेंट्यू हमने गलती से ज्वाइन किया था, तो तुम्हारी जर्नी कैसे थी, तुमने आईजेंट्यू को कैसे ज्वाइन किया, और सबसे बड़ी चीज जो तुमने आईजेंट्यू से सीखा मेरे ऑडियंस को जानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम पे वो ही हमारे इस वीडियो के थ्रू आईजेंट्यू को एक्सप्लोर करें। देखिए, जगह आपसे ही बनती है, जगह खूबसूरत आपके नेचर की वजह से लगता है, ठीक है। तो हमारे एक प्रोफेसर हैं, वो हमें सिखाते हैं कि नो ब्लेम नो क्लेम। जब ये फंडा आप अपनी लाइफ में अपने दिमाग में बैठा लेते हो ना, तो हर जगह आपके लिए खूबसूरत हो जाती है। तो ऐसा जो सोचते हैं आईजीएनटी में आना एक गलती है, वो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगी। आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आपका दिल लग रहा है तो वो आपके लिए अच्छी जगह है, और अगर आपका दिल नहीं लग रहा है तो आपके लिए खराब जगह है। आईजीएनटी में आना, मैं ये बोलूंगी, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट के लोग आए हैं, तो यहाँ पे जो मेरे अंदर चेंज आया है, आप हमेशा अपफ्रंट पे रह के कुछ जरूरी नहीं है करो। हमेशा लीडरशिप क्वालिटी में रह के अपने आप को लीड करना, क्योंकि मेरे अंदर बचपन से था लीडरशिप क्वालिटी। तो ये जरूरी नहीं है कि आप आगे ही रह के सब कुछ हैंडल करें। समटाइम आपको बैकफुट पे ही रहना ज्यादा जरूरी होता है। हमेशा अपने आप को हर चीज में आगे दिखाना, रिप्रेजेंट करना, कहीं ना कहीं ये आपके प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज सीखा। दूसरा, मैंने यहाँ से जब डिफरेंट लोगों से मिली, मैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों की पर्सनालिटी से, परसेप्शन से, तो मुझे ये समझ में आया कि हमेशा एक चीज से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक नहीं रहना चाहिए। इंसान को चेंज होना चाहिए। चेंज होना बहुत जरूरी है लाइफ में, चेंजेस आना बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, either be force or your choice, आपको चेंज होना पड़ेगा। हाँ। और अगर आप चेंज नहीं हो पा रहे तो आपकी लाइफ में वो जो एक बोर होने का जो एक प्रोसेस है, हाँ, वो बढ़ता ही रहेगा। ये भी है अमन, जैसे हम सोचते हैं कि हमारे ही डिसीजन को लोग रिस्पेक्ट करें ना, बट यहाँ पे आके मैंने ये सीखा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने साथ साथ दूसरों के भी डिसीजन का, चॉइस का रिस्पेक्ट करना चाहिए। इससे बैलेंस बना रहता है, इससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंगेज कर पाते हो, है ना। तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है कि आप जब दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो सामने से भी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड और अर्न। सबसे बड़ी चीज तो यही है लाइफ के लिए कि आपको रिस्पेक्ट कमाना पड़ता है, वो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और मुझे ये बहुत कमाने के लिए आपको देना पड़ेगा पहले, बिल्कुल देना पड़ेगा। और आप अपने रिस्पेक्ट अगर चाहते हो तो सबसे पहले रिस्पेक्ट दोगे, उसके बाद ही चीजें हो सकती है। नाउ द लास्ट वन हम बात करने वाले हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके हमारी फ्रेंडशिप का एक बॉन्ड बनता है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हम उस जगह से आकर नई जगह ज्वाइन करते हैं और हमारे फ्रेंड सर्कल के काफी सारे लोग छूट जाते हैं। तो इस पे तुम्हारा क्या ख्याल है कि सच में क्या दोस्तों को चॉइस से छोड़ना इज बेस्ट, की या फिर मतलब एक करियर का फेज आता है जहां हमको दोस्त को छोड़ना ही पड़ता है? ऐसा नहीं है कुछ टाइम के लिए हम छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा हमारे दोस्तों का सोचना होता है कि नहीं अब ये बदल गया है, तो क्या एक्चुअल में ये चीज होती है क्या? जैसा भी मैंने पहले बताया कि चाहे वो लव हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, किसी के भी साथ हो, एक टाइम आता है कि आपको छोड़ना ही पड़ता है, बिल्कुल। बट वो इमेच्योरिटी होती है। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रिलेशनशिप है, चाहे वो लव हो, चाहे वो फ्रेंडशिप, चाहे फैमिली से हो, चाहे किसी से भी हो सकता है ना, अगर वो मैच्योरिटी बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, तो उसमें डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, वो रिस्पेक्ट, वो लव हमेशा ही रहता है, वो केयर, वो वार्म, सब कुछ वही रहता है, उसमें डिस्टेंस नहीं आता। फिर आपकी डेली, जरूरी नहीं आप जिससे प्यार करते हैं, जिसकी केयर करते हैं, उनसे डेली बात करें, 24 घंटे लगे रहे, हाँ 24/7 उनके साथ लगे रहे, ऐसा नहीं होता।
डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ ही दो किसी को, हम्म, टाइम ही ना दे पाओ। सबका अपना करियर है, अपनी लाइफ है, अपना स्ट्रगल है, सब बिजी होते हैं। बिल्कुल। तो हमें उस चीज को ब्लेम नहीं देना चाहिए, ना खुद को ना दूसरे को। हम्म, तो मैं अपने फ्रेंड्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी मन में तुम्हारी अंदर से आती हो मेरे को सुनाने वाली जो पेज है, प्लीज अपना फोन उठाओ, कॉल करो, सुना लो, लेकिन किसी भी तरीके से बुरा मत मानो दोस्तों। बिना दोस्ती की जिंदगी जिंदगी नहीं है, यस अधूरी जिंदगी है। यस, इस चीज को हमने खासकर डिपार्टमेंट में सीखा है। फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अ हीलिंग। और कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जो फ्रेंडशिप के लेवल को, फ्रेंडशिप का वो जो पेन किलर है उसको फुलफिल कर सके। यस। तो हमारे क्वेश्चन तो कुछ ऐसे ही थे, ऐसे कुछ नॉर्मल से कॉन्वर्सेशन थे। नाउ लेटेस्ट वन इज है कि मैं अपने सारे गेस्ट से कॉमन क्वेश्चन करता हूँ कि क्या सच में माइक ऑन होता है तो क्या दिमाग ऑफ हो जाता है क्या? ऑफ कोर्स ऑफ हो जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते। काफी लोगों का परसेप्शन ये बना हुआ है कि माइक ऑन या फिर कैमरा ऑन होने पर ही हमारा दिमाग ऑफ हो जाता है, बट ऐसा ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, मेरा मानना है। अब यार पूरे एपिसोड को देखने के बाद आप ये चीज सीख ही सकते हो कि हमारे बीच में माइक ऑन तो है और साथ में कैमरा भी ऑन है, लेकिन दिमाग ऑफ हुआ क्या? नहीं हुआ। और वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मेरे गेस्ट में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने सच में मुझे सजेस्ट किया कि यूपी वाले को भी मिलना है, अपने गेस्ट में मिलवाना है, अपने ऑडियंस से मिलवाना है। दैट्स व्हाई एक पॉडकास्ट कर रहे हैं यूपी बेस्ड होके, यूपी का ज्यादा ही हो गया ऐसा स्टेरियोटाइप सो बना आवर कि यूपी वाले गेस्ट बहुत इज सो रूड होते हैं। एक्साइटेड। हाँ, यूपी वाले बहुत रूड होते हैं, बहुत इनका माइंडसेट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बट सच में हम लोग बहुत लॉयल होते बहुत हैं, लॉयल, बहुत loyal होते हैं। मतलब हमारे लिए लॉयल्टी रिश्ता बहुत बहुत मैटर करता है। हमारा जो तो परसेप्शन बना हुआ है ना हाँ उसको टोटली हम चेंज करेंगे, हाँ, क्योंकि हम लोग हमारे रूड गेस्ट ने नहीं अनाउंस होते, कर हम दिया। लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हम लोग ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं जानते, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग भी उस तरीके से नहीं होती कि हमें बहुत पैम्पर किया गया होता है। हम कहीं पे भी अमन, हम कहीं पे भी एडजस्ट कर हाँ सकते हैं। लाइफ चाहे बुरे से बुरे लोग मिले, चाहे अच्छे से अच्छे लोग मिले, हमें अगर लव करना सिखाया जाता है, लव गेन करना सिखाया हाँ जाता है, तो हेट को भी लेना सिखाया जाता है हमें। बिल्कुल, है ना, तो हमें बैलेंस करना आता है लव और हेट को। लव और तो हेट को। इसीलिए हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लगते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। बट ये जो स्टीरियोटाइप है कि हम बहुत रूड होते हैं, किसी के इमोशंस की फीलिंग्स केयर की नहीं करते कदर हो, नहीं हाँ। करते, ऐसा कुछ नहीं है। यूपी के लिए एक कोट है मेरे पास, वो कोट है सीधी बात नो बकवास। हाँ हाँ, आपको जो भी बोलना है हमसे डायरेक्ट बात इस करिए, ज्यादा रिलेटेड बटरिंग हमें नहीं आती। मतलब बिल्कुल, किसी को ऐसा मक्खन लगाना, मक्खन ये लगाना, सब हमें करना ही नहीं आता। हमें जो बोलना है हम सीधा बोलते हैं, फिर वो आपको रूड लगे या आपको अच्छा लगे, वो आपके ऊपर है। सो डेफिनेटली हम किसी नए एपिसोड में इस यूपी और एमपी के गैप को पूरा कवर करके दिखाएंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूपी वाले को पूरी तरीके से एक्सपोज बट किया उसके जाए। लिए आपको इस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब सब करिए, करना प्लीज पड़ेगा, सपोर्ट मी। ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन मेरी एंड तारीफ। एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा वोकल है, ये भी एक पर्सनालिटी है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके पॉडकास्ट में आई अम्मी। तो थैंक यू सो मच और मुझे यहाँ लाने के लिए। मुझे खास और ज्यादा अच्छा ये लगा कि मेरे लिए इतना कुछ किया तुमने। ऐसा तो काफी अच्छा लगा मुझे बात ये करके। आपकी अच्छाई कि आपको मुझ में अच्छाई दिखी। आपकी नहीं, तुम्हारी अच्छाई है। जी, तुम्हारी अच्छाई है कि हाँ, मुझ में अच्छाई दिख रही है। चलो, थैंक यू सो मच, so the ऐसे ही सपोर्ट conversation करते is रहिए। ends here, and bye.